हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज पासवान है और आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्नर्स एकेडमी ऑफ साइंस में स्वागत है। तो यहाँ पे हम जो भी 8 क्लास 9 क्लास और 10 क्लास के जो भी बेसिक सब्जेक्ट है मैथ साइंस और इंग्लिश, इस सभी के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी हमारी जो लिंक्स प्रोवाइड की जाएगी उसमें। तो इससे पहले हमने जो 8 क्लास के लेक्चर में देखा था कि इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। तो इंट्रोडक्शन दिए देखा था एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो आपको इससे पहले एसिड और बेस नहीं पता है तो इसकी प्रीवियस वाली वीडियो को देखिए, फिर आप बिल्कुल जो है वापस इस वीडियो पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और और इसके बाद जो है कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसको शेयर कीजिए और ये वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे न्यू टॉपिक पे। तो इससे पहले मैंने जैसे बताया कि हमने एसिड के बारे में देखा था, तो ओवरऑल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी नहीं है। तो एसिड्स क्या होते हैं, सिंपल एक लैंग्वेज में बताया था हमने। सिंपल लैंग्वेज में एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो भी टेस्ट में क्या होता है, सोअर होता है। ओके। देन हमने देखा था बेस के बारे में। बेस ये ऐसे सब्सटेंस है जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर। एसिड का अपोजिट होता है बट इसको मीठा नहीं बोलेंगे, बीटर होता है। और सेकंड डेफिनेशन क्या देखा था हमने कि एक लिटमस पेपर देखा था। ठीक है, लिटमस पेपर जो अगर ऐसा सब्सटेंस लिटमस पेपर को हम एसिड में कोई भी सब्सटेंस में डिप करें तो उसका कलर क्या चेंज हो गया, रेड हो गया, तो हम उस सब्सटेंस को क्या बोले थे, एसिड बोला था। सेम अगर लिटमस पेपर लेते हैं तो उसको हमने डिप किया कोई सब्सटेंस में, उसका कलर ब्लू हो गया चेंज, तो हमने उसको बोला था बेस। ठीक है। तो इसको ये जो लिटमस पेपर ऐसा एक ऑब्जेक्ट है या फिर सब्सटेंस है जो हमें कोई भी एसिड हो या बेस हो, ये बेस है या फिर एसिड हो, इसमें डिफ्रेंशिएट करने में या फिर उसको अलग अलग आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। तो हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले थे। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर का थोड़ा सा एक तो थोड़ा सा एग्जांपल हमने देखा था। तो बाकी और टाइप्स भी होते हैं, तो इंडिकेटर्स कौन से टाइप्स के क्या होते हैं एक्चुअली में, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इंडिकेटर। तो सबसे पहला हमने इससे पहले डेफिनेशन में देख लिया है कि इंडिकेटर क्या होता है कि एक ऐसे सब्सटेंस है या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर शुरू करते हैं। इंडिकेटर्स क्या है, एक सब्सटेंस है या फिर हम क्या बोलेंगे उसको, एक ऑब्जेक्ट है। इसको क्या, ठीक है, जो क्या करते हैं हमें एसिड हो या फिर कोई सब्सटेंस बेस हो उसको आइडेंटिफाई करने में, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। और ये कैसे करेगा, बाय चेंज इन इट्स कलर। तो क्या होगा, एसिड आर एंड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट विच हेल्प टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस बाय चेंज इन इट्स कलर। सिंपल है डेफिनेशन, तो याद रहेगा। तो हम लिखेंगे क्या बताया मैंने, तो लिखते हैं indicators are those substance या फिर क्या बोलेंगे हम उसको, ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई, सिंपल लैंग्वेज में, जो क्या करता है हमें विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस। ठीक है, बाय बाय चेंज इन इट्स कलर। ठीक है, ऐड कर लेना। चेंज इन इट्स कलर।
ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे इंडिकेटर्स के। तो हम इंडिकेटर्स का डेफिनेशन पता हो गया। देखो मैंने कुछ ऐड्स किए, ये है लिटमस पेपर हमने एक देखा था, एक टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में एक लिटमस पेपर देखा था, और एक दूसरा है कि रिएक्शन देखे थे हमने कि लिटमस पेपर है, समझो ये रेड, ये कौन सा है, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है हमने लिखा था। तो एक ब्लू लिटमस पेपर लिया था, उसको अगर हम ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन में डिप किया तो उसका कलर क्या हो रहा है, ब्लू से चेंज हो रहा है ऐड करने के बाद, ठीक है, ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, रेड में हो रहा था। मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, रेड मतलब खतरे का निशान, रेड मतलब क्या है, एसिड, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा एसिड। अगर हमने रेड लिटमस पेपर लिया, उसको सॉल्यूशन में डिप किया तो उसका चेंज क्या हो गया, ब्लू में, ब्लू मतलब एसिड का अपोजिट, बेस, जो खतरा नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ये सॉल्यूशन क्या होगा, बेस। तो लिटमस पेपर इस तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। और सेकंड इंडिकेटर है एक फिनोल्फिथैलिन, ठीक है, दिख रहा है, तो वो फिनोल्फिथैलिन भी एक टाइप ऑफ इंडिकेटर है। अब हमने इसमें बहुत से एग्जाम्पल दिए, तो उसके कुछ होते हैं मैन मेड, ठीक है, तो इसको पहले यहाँ पे, ठीक है, तो इंडिकेटर्स लिख लिए। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर लेते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे ऐड करते हैं नेक्स्ट, क्या हुआ, चलो आगे चले गए, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, अरे काम नहीं कर रहा, रुको एक मिनट, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, थोड़ा काम नहीं कर रहा बराबर। चलो ब्लैंक पेज लेते हैं, ठीक है, तो हम फिर से शुरू करते हैं, कंटिन्यू। क्या देखने हम वाले थे हम यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर्स के टाइप्स होते हैं, सिंपल, हम कोई भी, हमने अगर कोई भी चीज़ है, ठीक है, हम गए मार्केट में, कोई हम मार्केट में जाके कोई भी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कि खाने की चीज़ें लिए, तो खाने की चीज़ें क्या होता है, वेजिटेबल्स जो होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया, और कुछ ये लिए, और ये क्या है, वेजिटेबल्स हमने बनाया है क्या, नहीं, नेचर्स में हमने सीड क्या किए, इंसर्ट किए, और वो उससे क्या हुआ, पेड़ पौधे बने, फिर उससे हमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह मिलते, तो ये हमने बनाया क्या, नहीं, नेचर ने बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल। मतलब हमने नहीं बनाया, वो ऑटोमेटिक नेचर की वजह से, नेचर के चेंजेस की वजह से बने, तो उसको नेचर से बनता है, तो नेचुरल बोलते हैं। सेकंड सेम है, अगर हमने जैसे कि हमने एक फ़ैन ले लिया, ये टेबल फैन है पुराने ज़माने वाला, यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसको, ये हमारा पुराने ज़माने वाला फ़ैन है, ड्राइंग पे मत जाना, ध्यान दो उसके ऊपर, ठीक है। ये फ़ैन है कि नेचर ने, हमने मतलब ऐसा फ़ैन है कि एक छोटा सा फ़ैन हमने प्लांट ग्रो किया, ज़मीन के अंदर डाल दिया, तो उसके बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, और बहुत से फैंस उसमें ये बनते, प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। सेम मतलब ये क्या है, हमने मैन मेड है, तो मैन मेड हुआ ये, सेम ऐसा। तो इसी कैटेगरी के हिसाब से हमने इंडिकेटर्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया है। एक क्या हुआ कि जो हमने नेचर से मिलता है, मतलब ऑटो हमने बनाया कि नहीं, नेचर से मिलता है तो उसको नेचुरल बोलेंगे, और जो हमने बनाया उसको मैन मेड। तो इसके ऊपर से हमने दो टाइप्स सेम इंडिकेटर्स के भी होते हैं, एक होता है क्या बताया मैंने, जो नेचर से मिलता है उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल। पर हम यहाँ पे प्लांट्स वेजिटेबल के बारे में पढ़ रहे क्या, नहीं, इंडिकेटर्स के बारे में, तो क्या होगा, नेचुरल इंडिकेटर्स, वेरी गुड, करेक्ट। नेक्स्ट है मैन मेड, मैन मेड को एक वर्ड होता है, ध्यान में रखना, आर्टिफिशियल, ठीक है, याद रखेंगे। आर्टिफिशियल क्या पढ़ रहे हैं हम, इंडिकेटर्स के बारे में, था आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ओके, ध्यान में रहेगा।
अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, क्या गया हमारे पेन ये, ठीक है। इसमें लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर में एग्जाम्पल, जैसे कि हमें घर में बहुत से दिख दिख जाते हैं, सॉरी। जैसा कि फर्स्ट होता है टर्मरिक के बारे में सुना है? टर्मरिक, जिसे हम हल्दी बोलते हैं, ये भी एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट होता है एक एग्जांपल चाइना रोज, पता है क्या? नहीं पढ़ा है तो देख लेना, जासवंत के फूल बोलते हैं उसको मराठी में, ठीक है। चाइना रोज, ये हो गए नेचुरल इंडिकेटर के काम करते हैं। हम बाद में देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर वर्क कैसे करते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना। और आर्टिफिशियल में तो हमने देखा है, एक देखा था लिटमस पेपर, फिनोल्फिथैलिन देखा था, ठीक है, फिनोल्फिथैलिन नाम। नेक्स्ट देखा था मिथिल ऑरेंज, ठीक है। ऐसे कोई बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स हमने रिवाइज करते हैं। इंडिकेटर्स क्या हुआ था कि ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस जो हमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में या फिर डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, उसको हमने इंडिकेटर्स बोला था। इंडिकेटर्स के टाइप्स देखे थे, जो हमने अगर हमने बनाया आर्टिफिशियल, हमने नहीं बनाया नेचुरल, नेचर की वजह से मिला है। उसमें एग्जाम्पल टर्मरिक, चाइना रोज। और आर्टिफिशियल में एग्जाम्पल लिए थे हमने आर्टिफिशियल के लिटमस पेपर, फिनोल्फिथैलिन, मिथिल ऑरेंज, ठीक है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट ये देखो, मैंने अभी बताया था ये सभी क्या हो गए, ये सभी मैन मेड है, तो ये सभी आगे कौन सी कैटेगरी में, आर्टिफिशियल। और ये कुछ लिटमस पेपर, ये आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है। ये हल्दी नेचुरल, नेचर से मिलती है, नेचुरल। और ये भी है चाइना रोज, इसको बोलते हैं चाइना रोज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेचर से मिलता है तो नेचुरल। ये सभी क्या होते हैं, एक काम करते हैं इंडिकेटर्स के जैसा, ठीक है। तो याद रहेगा। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हमने देख लिया, कौन से हमने यहाँ पे जगह छोड़ी थी वहाँ पे ऐड करना पड़ा, सॉरी। दो टाइप्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है, याद रहेंगे। उसके एग्जांपल देखे थे। अब देखो कि कुछ मैंने ये चार्ट बनाया आपके लिए कि आपको इजी हो, सभी ध्यान से पहले बना लेना। ये हमारे इस बॉक्स में रखेंगे, ये जो नीचे है सभी ये इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। और ये इसके जो है, इसके नीचे जो है कि ओरिजिनल कलर कौन से, यहाँ पे एसिड में डालेंगे उस इंडिकेटर को तो क्या चेंज होगा कलर में, और बेस में डालेंगे तो कैसे चेंज होगा, तो वो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। टर्मरिक तो हमें पता है ओरिजिनल कलर क्या रहता है, येलो, ठीक है। अगर इस टर्मरिक को हमने एसिड में डाला तो उसका चेंज क्या होगा, कलर येलो, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। नेक्स्ट, अगर हमने टर्मरिक को बेस में डिप किया तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाता है, ब्राउन रेड। इसलिए पता है हमारे कपड़ों पे कभी स्टेन लग जाए, हल्दी गिर गई और उस पर बेस कुछ खाने का जो है, खाने की जैसे कि बेकिंग सोडा वगैरह उसमें मिक्स हो गया तो उसका कलर क्या हो जाता है, थोड़ा सा रेडिश जैसा बन जाता है, ब्राउन रेड। तो वो क्या है, रिएक्शन हो रही है और वो इंडिकेट कर रहा है कि वो हमारे जो शर्ट पे है वो बेस गया है, तो इंडिकेटर काम कर रहा है टर्मरिक, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया चाइना रोज, हमने देखा रेड कलर, रेड या फिर पिंक बोल सकते हैं, रेडिश में होता है थोड़ा सा। अगर उसको एसिड में डाला तो पिंक कलर होगा, बेस में डाला तो वो ग्रीन कलर में चेंज होगा, ठीक है। सिंपल याद रहेगा। लिटमस पेपर का हमने देख लिया है, रेड, ध्यान में कैसे रहेगा, रेड का एसिड में डाला तो खतरा है, तो लिटमस पेपर रेड का यहाँ पे रेड ही रहेगा, या फिर उसमें सेम कलर बोल सकते हैं, ठीक है, सेम कलर रहेगा। अगर लिटमस पेपर रेड है, अगर उसको बेस में डाला, बेस में हमने डिप किया तो उसका कलर क्या चेंज होगा, ब्लू, तो वो क्या होगा, बेस। सेम ब्लू लिटमस पेपर लिया, एसिड में डाला तो रेड चेंज हुआ, मतलब सब्सटेंस क्या है, रेड है। अगर बेस में डाला तो ऑलरेडी ब्लू था तो वो ब्लू ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, या फिर सेम कलर बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, बेस। आइडेंटिफाई कीजिए। फिनोल्फिथैलिन हमने जो देखा था इससे पहले, ये देखो, ये फिनोल्फिथैलिन की बॉटल दिख रही है आपको, ठीक है। वो कलरलेस कलर का रहता है, ये देखो इसमें जो दिख रहा है HCl लिखा हुआ है, सेम ऐसे कलरलेस वाटर के जैसा रहता है वो कलरलेस फिनोल्फिथैलिन। तो अगर उसको हम एसिड में डिप करते तो उसमें चेंज कुछ नहीं होता, कलरलेस ही रहता है, मतलब वो सब्सटेंस एसिड है। अगर बेस में डाले तो उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक में चेंज हो जाता है, मतलब वो सब्सटेंस क्या होगा, बेस। सेम मिथिल ऑरेंज, नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज कलर का होगा, एसिड में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा, चेंज, पिंक।
अगर ऑरेंज मिथिल ऑरेंज को डालेंगे बेस में, उसका कलर होगा येलो में चाहिए। तो सभी ध्यान में रखेंगे और ये चार्ट आप बना लेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की बातें नहीं है। नेक्स्ट, हम नेचुरल इंडिकेटर को कैसे बनाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल होता है, जैसे कि हम देते हैं एक, सबसे पहले क्या होगा, कुछ कुछ एक सिंपल मैं बता रहा हूँ कि टेक रेड पेटल्स ऑफ हिबिस्कस। हिबिस्कस नाम का भी पार्ट होता है, प्लांट फ्लावर। तो हिबिस्कस के लेंगे और उसको क्या करना है, फिल्टर पेपर, ये दो चीज़ लेना है। अब उसको क्या करना है कि फिल्टर पेपर पे, जो हमने फिल्टर पेपर लिया है, ठीक है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एक मैंने फिल्टर पेपर लिया, उस पर क्या हुआ, हिबिस्कस रेड के पेटल्स जो है रब किए इस पर, तो ये क्या होगा, इसके स्टेन इस पर चिपक जाएंगे और ये जो पेपर बनेगा उसी को हम रब किए। सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, दो चीज़ें लिए उसको रब किया हमने, तो जो रब करने के बाद ये जो सब्सटेंस मिल गया, पेपर मिल गया, उसके ऊपर हिबिस्कस रेड के स्टेन चिपक गए यहाँ पे। तो ये जो पेपर बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, हिबिस्कस की वजह से बना है हिबिस्कस इंडिकेटर पेपर। जैसा जिसका काम वैसा उसका नाम, ध्यान में रखेंगे। सेम दूसरा है कि हम इसी प्रोसेस का यूज़ करके बाकी के बना सकते हैं, जैसे कि हम टर्मरिक का यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। कि इसकी जगह हम क्या लेंगे, तो हमने इसको लिया, हिबिस्कस के लिया जगह हमने हटा दिया, हिबिस्कस को हटा के डाल दिया यहाँ पे टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक यहाँ पे डाल दिया, टर्मरिक को फिल्टर पेपर पे रब किया, तो वो रब करने के बाद जो इंडिकेटर बनेगा वो टर्मरिक की वजह से बन रहा है, तो टर्मरिक इंडिकेटर पेपर। सिंपल है। तो इसमें और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, चाइना रोज़ का भी बना सकते हैं, चाइना रोज़, ठीक है। तो ये हमने लिए थे, रोज़ इंडिकेटर बोलते हैं उसको। और एक एग्जांपल है एक्स्ट्रा, मैं यहाँ पे जगह छोड़ी क्या, चलो ठीक है। तो एक और देते हैं कि हम एक बनाते हैं कैपेज, रेड कैपेज होता है नाम का, ठीक है। 4 टाइप ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर बनाने का हम देते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, टर्मरिक हो गया, लीव्स, हाँ ठीक है, तो वही देख रहा था कि लीव्स लेने का, ठीक है। लीव्स ऑफ रेड कैबेज लेना है, ये थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी, तो यहाँ पे लिखा है रेड लीव्स के कैबेज के, रेड कैबेज के लीव्स लिया हमने, ठीक है। उसको क्या किया हमने, एक वाटर बीकर लिया या फिर एक कंटेनर लिया या फिर एक बाउल लिया, उसके अंदर क्या लिया, पानी लिया, और पानी ऐसा सादा नहीं, पानी को एकदम गर्म किया, बॉईल किया। अब उसको रेड कैबेज को इसमें डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसके अंदर हमने ये लीव्स के पेटल्स डाल दिए रेड कैबेज के, ठीक है। और बॉईल करने के बाद जो है कलर चेंज होगा, मतलब इसके कुछ स्टेन्स जो है, अभी किसी को चीज़ को जलाए तो जलाने के बाद उसमें मिक्स हो जाएगा, ये मिक्स होने के बाद इसमें ऐड हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन ये दोनों ऐड होने के बाद ऐसा इसका कुछ कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसके स्टेन्स उसमें अंदर जमा हो जाएंगे वाटर में, वाटर का कलर चेंज हो गया समझो। और ये जो सॉल्यूशन बना है उसमें हम फिर से फिल्टर पेपर को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद ये जो फिल्टर पेपर का कलर चेंज होगा, तो ये किसकी वजह से बना है, कैबेज की वजह से, रेड कैबेज की वजह से। इस इंडिकेटर का नाम क्या देंगे हम, कैबेज इंडिकेटर, कैबेज इसको क्या हुआ, कैबेज इंडिकेटर, बट क्या पेपर, पेपर बना है ना, तो कैबेज इंडिकेटर पेपर सभी में याद रखेंगे। इस तरीके से हम 3 या 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने की चीज़ें नहीं है, सिर्फ याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन पढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने सभी चीज़ें याद होगी, हमने क्या क्या पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होता है, ठीक है। इंडिकेटर्स मतलब आर दो सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर, कलर चेंज की वजह से ही हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि इंडिकेटर्स के टाइप, कि हमने बनाया खुद, मैंने बनाया, मैंने घर में बनाया, अभी जैसे देखा तो वो नेचुरल इंडिकेटर हो गया। नेचर मतलब वो मैन मेड ही है, बट वो ओरिजिनल सब्सटेंस जो है, हल्दी जो लिया सिर्फ ओरिजिनल, तो वो मैन मेड है क्या, नहीं, नेचर से वो हो गया
नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट हमने आर्टिफिशियल देखे, उसके कुछ एग्जाम्पल देखे, कैसे कैसे कलर चेंज हो गया वो ध्यान में रखेंगे, उसको लर्न कर लेंगे। अब देखते हैं एसिड और बेस के थोड़े से और थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। एसिड और बेस इसका कुछ पार्ट छूट गया था, उसको हम कवर कर लेते इसमें। तो एसिड हमने देखा था सोअर इन टेस्ट होता है। अगर उसको सेकंड बोला था हमने कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टेस्ट करके कि अगर सोअर है तो एसिड है। सेकंड बेस क्या होगा टेस्ट में, क्या होगा बीटर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये बीटर इन टेस्ट क्या होगा, बेस। सेकंड हमने लिया था कि अगर ये एसिड लिटमस पेपर को के कलर को चेंज करता है रेड में, तो हम एसिड कंसिडर करेंगे उस सब्सटेंस को। अगर वो चेंज नहीं करता या फिर उसका कलर चेंज करता है, लिटमस पेपर का कलर जो चेंज करेगा ब्लू कलर में। वेरी गुड, सबने जिसने बताया, ठीक है, ब्लू कलर में, तो उसको क्या बोलेंगे, बेस है वो सब्सटेंस। अब थर्ड में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते हैं, इसको ध्यान में रखना है कि केमिस्ट्री केमिकल लैंग्वेज में या फिर केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे हम उसको, या फिर साइंस के लैंग्वेज में बोलो, इतना ध्यान में मत रखो। साइंस के लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, एसिड को अगर कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन ले लिया मतलब एसिड और बेस को, या फिर कोई भी कंसिडर किया, पानी के अंदर कुछ केमिकल्स मिक्स कर दिए, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन अगर H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, क्या पता है, एक आयन है, ठीक है, मतलब एक शैतान बच्चा है, घर का एक शैतान बच्चा है, वो आयन है, ठीक है, हमेशा भटकते रहता है, अकेला भटकता है, इसलिए आयन है, ठीक है। तो वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एसिड्स, ठीक है। तो ये नया डेफिनेशन है। तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर अगर H प्लस आयन देता है तो उसको एसिड बोलेगा। सेम इसमें भी रखेंगे, इसका थर्ड डेफिनेशन, आर बेसिस आर द सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस। इसको OH माइनस मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, ध्यान में रखेंगे इसका नाम हाइड्रोक्साइड। ये आपको एक्स्ट्रा में अगर केमिकल लैंग्वेज में या फिर केमिकल साइंटिफिक लैंग्वेज में एसिड और बेस की डेफिनेशन पूछा है तो ये हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर एसिड आर दो सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन इन सॉल्यूशन और बेस आर दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड या फिर OH माइनस आयन्स इन द सॉल्यूशन। तो ये होगा इसका एग्जांपल, ठीक है। तो इसके जो केमिकल के जरिए में कैसे दिखते हैं, जैसे कि मैंने लिया कि HCl का एक एक्वियस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अगर ये कोई सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद वो क्या बना रहा है, H प्लस आयन बना रहा है और Cl माइनस, तो ये H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये HCl क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। तो हमें पता है, एग्जाम्पल हमने देखा था, HCl एसिड है। अब NaOH इसका लेते सेम, सॉरी ये पेन करेक्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने क्या लिया, NaOH, ये एक सॉल्यूशन लिया। अब अगर उसको हमने सॉल्यूशन में कुछ ऐड करने के बाद, सब्सटेंस ऐड करने के बाद Na प्लस और OH माइनस आयन दे रहा है, मतलब OH माइनस ये आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इस सब्सटेंस क्या है, NaOH इज अ बेस। सिंपल है उसकी डेफिनेशन, ज़्यादा कुछ डीप में ध्यान में रखेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, प्रॉपर्टीज़ अब यूजेस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर, चलो इसमें ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम यूजेस लेते हैं कि यूजेस एसिड और बेस के यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो एसिड के बेस यूजेस तो हमें पता है कि हम एसिड खाने में यूज़ करते हैं, सही में, जैसे कि नींबू, पर हर एक चीज़ें एसिड में नहीं, खाने में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बेसिक जैसे कि नेचुरल या फिर हमारे कंपनी में या फिर हमारे डेली लाइफ में को इजी करने के लिए इसका क्या यूज़ है, ठीक है। या फिर डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको प्रोड्यूस करने में क्या यूज़ हेल्पफुल है उसका देखेंगे। तब एसिड का यूज़ है, देखते हैं हम कि एसिड एक यूज़ करते हैं, फर्स्ट यूज़ है उसका प्रोडक्शन, किसके प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। जो हम खेत में, बाग में जो झाड़ों को
ग्रोथ करने के लिए, अच्छा होने के, या फिर कीड़े नहीं लगने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो वो किससे बनते हैं, एसिड से। तो प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। देन सेकंड यूज है मैंने लिखा है, ठीक है। अगर एसिड है तो मतलब खतरा है, खतरा मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ जैसे कि एक्सप्लोजिव्स होते हैं, बम पटाखे जो दिवाली के फोड़ते हुए हम, एक्सप्लोजिव्स, ये सभी क्या, ये सभी किसके चीज़ें हैं, एसिड से बने हुए। और नेक्स्ट लेंगे HCl। HCl का भी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, HCl का यूज़ करते हैं हम, ये सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लोराइड मतलब उसमें Cl रहता है, आयंस। क्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के लिए, और बेस का यूज़ लिखते हैं, ठीक है। इसके यूजेस तो हमें पता है। बेस की यूजेस क्या देखते हैं, बेस, BASE, बेस आर यूज फॉर फर्स्ट, जैसे कि हमने देखा, हाँ सिंपल है। कुछ कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि NaOH। NaOH हमें पता है, अभी देखा था बेस है, इसका यूज़ क्या करते हैं हम, वॉशिंग सोप, हम जो नहाते हैं, वॉशिंग सोप जो है, सोप, ठीक है, थोड़ा वॉशिंग सोप जो है उसमें हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एच, हाँ KOH, सेकंड वाला लेते हैं, नीचे यहाँ पे KOH, ये क्या है, बेकिंग, ये भी सोप में भी यूज़ होता है। या फिर हम जैसे कि बोलेंगे शैम्पू, ठीक है, शैम्पू के प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है KOH। और एक जैसे कि, और क्या हो गया, एसिडिटी, हाँ, जैसे कि हम बताएं कि कुछ एसिडिटी, पेट खराब हो जाए, तो एसिडिटी हो जाने के बाद हम एक यूज़ करते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, MgOH/2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक टाइप का बेस है जिसे हमारी एसिडिटी मेंटेन करने के लिए यूज़ करती है, ठीक है। ये कुछ यूजेस हो गया, फिर से रिवाइज करते हैं। प्रोडक्शन, एसिड क्या है, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, ऑयल को भी फिल्टर करने में भी यूज़ होता है, मैंने एक बताना भूल गया था। HCl, हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड के कंटेंट, क्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सेम हमने फिर कुछ एग्जांपल लिए, KOH सोप, या फिर शैम्पू यूज़ करने बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। NaOH वॉशिंग सोप के लिए। MgOH एसिडिटी में काम आता है हमारा ये बेस, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन। ये फास्ट है, लास्ट और फास्ट में हो जाएगा, तो ध्यान में रखो, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, हमने देखा अभी तक कितने देर से पढ़ रहे हैं। एक तो देखा हमने एसिड बेस, एसिड बेस, बेस एसिड, HCl, NaOH, कुछ देखा हमने H2SO4, और यहाँ पे MgOH/2, ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल देखे, तो अगर किसी के दिमाग में आ गया, एक आदि की शैतान बच्चा रहता है, सर बोलेंगे, सर अगर ऐसा क्या होगा, अगर ये एसिड है और ये बेस, दोनों को अगर मैंने मिक्स कर दिया तो क्या होगा। तो सेम उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी बारे में हम पढ़ने वाले कि एक ऐसा स्टूडेंट था, बच्चा, हमारे शैतान क्लास में एक शैतान बच्चा था, ठीक है। ये इसके मन में ख्याल आया कि हम इतनी देर से एसिड के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर क्या होगा दोनों को ऐड कर दे। तो उसने क्या किया, गया स्कूल में, एसिड लिया एक बीकर में, दूसरे बीकर में क्या लिया, NaOH बेस ले लिया, उस दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उससे क्या पता चला कि उसमें जो सॉल्यूशन बन रहा है, तो एक तो उसमें सॉल्ट मिल रहा है, और उसको साथ में वाटर, मतलब वाटर ऊपर ऊपर तैरने लग गया और नीचे सॉल्ट जमा हो गई, ठीक है। तो इस रिएक्शन को नाम दे दिया उसने न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि हमें पता है वाटर में कुछ होता है, क्या एसिड है, क्या वो ना बेस है, तो उसको कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसको इसलिए बोला न्यूट्रल बना रहा है, जिसका जैसा काम वैसा उसका नाम, न्यूट्रल बना रहा है, न्यूट्रल बनाने की प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो एसिड क्या है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, व्हेन एसिड एंड बेस ऐड टुगेदर इट गिव्स अस H2O एंड सॉल्ट,
मतलब वाटर एंड सॉल्ट आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान में रखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ देखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते कुछ, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन होगा, एसिड को बेस से ऐड किया तो वाटर प्लस सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल भी यहाँ पे ऐड होगी इमेज में। तो कुछ एग्जांपल भी, जैसे कि हम टूथपेस्ट यूज़ करते, पता है, सुबह सुबह रोज़ करते हैं, शाम को भी कोई कोई करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। टूथ पेस्ट, ये इसको क्या हुआ पता नहीं, ठीक है। टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी है टूथपेस्ट में एसिड रहता है, तो हमारी जो बेस रहता है वो हमारे माउथ के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं रात भर सोने के बाद, खाने के बाद, दिन रात भर सोए रहते हैं, ठीक है, 6 से 8 घंटे तक सोए रहते हैं। तो उसकी वजह से जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा टूथपेस्ट काम में आता है, वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और बेकिंग सोडा, हम खाने में जो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो उसमें वो जो बेकिंग सोडा है हमारे पेट के अंदर की एसिडिटी को थोड़ा कम करता है, तो वो भी रिएक्शन जो प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो सिंपल है, टूथपेस्ट का काम है एसिडिटी इन माउथ वो कम करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। बेकिंग सोडा जो ऐड करते हैं हम खाने में वो हमारे पेट में के बेस एसिड को कम करता है, उसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये कुछ एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन, तो ध्यान में रखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा ओवरऑल, तो सभी ध्यान में रखें हमने क्या क्या पढ़ा था, ओवरऑल रिवीजन ले लेते हैं। ये हमने देखे थे इंडिकेटर्स, देखा था इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। दो टाइप्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल। एग्जांपल ले लिए, कुछ एग्जांपल के इमेजेस देखे, आर्टिफिशियल के भी इमेजेस और नेचुरल के भी इमेजेस, दो टाइप्स, उसके चेंज कैसे होते हैं, क्या कलर चेंज है वो आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के प्रोडक्शन और एक्स्ट्रा एग्जांपल देखे थे एसिड बेस के बारे में और न्यूट्रलाइजेशन। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक है जो एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन के पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। तो सभी को अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप जो है हमारे आपके दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, और कुछ समय के बाद इसके PDF भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू।